बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने अपने नाज़रीन के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले के जरिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनसे पहले के ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए एजाज अहमद साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस्तिफ़ादा किया गया है। इस सिलसिले की नौवीं किस्त नाज़रीन के पेश खिदमत है। इस किस्त में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आबे ज़मज़म के कुएं की दोबारा खुदाई, हज़रत अब्दुल्ला के कुर्बानी, उनकी बीबी आमना से शादी और रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले के वाक़यात का तज़किरा किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा हैं। उनका असल नाम शीबा है। जब वो पैदा हुए तो उनके सर पर चंद बाल सफ़ेद थे। इसी निस्बत से उनका नाम शीबा यानी बूढ़ा रखा गया। उनकी विलादत यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में हुई। हाशिम के 3 भाई हैं जिनके नाम अब्द शम्स, मुत्तलब और नौफल हैं। अब्द शम्स अपने कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर यमन और मुल्क शाम में रहा करते थे, जबकि नौफल तिजारत के लिए ज़्यादा वक्त इराक में गुजारा करते थे। हाशिम की वफ़ात के बाद उनके भाई मुत्तलब बिन अब्द मुनाफ कबीला के सरदार बने। शीबा और उनकी वालिदा सलमा यसरब में ही रहने लगे। इस दौरान 8 साल का अरसा गुजर गया। कबीला बनी हारिस बनी अब्द मनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबित बिन मंजर, जो कि शायर रसूल हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे, उन्होंने देखा कि नहायत खूबसूरत और जाज़बे नज़र बच्चा तीरंदाजी कर रहा है। जब उसका तीर निशाने पर जाकर लगता तो फ़ख्रिया कहता है, मैं हाशिम का बेटा हूँ, बतहा यानी मक्का के सरदार का बेटा। मक्का जाकर साबित बिन मंजर अपने दोस्त मुत्तलिब से मिले और सारी बात उन्हें बताई। साथ ही कहा, ये मुनासिब नहीं कि हाशिम का बेटा गरीबुल वतनी में जिंदगी गुजारे। उसे जाकर अपने वतन वापस लाइए ताकि वो भी अपने बाप दादा की जमीन और खानदान में पले बढ़े। मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं अभी यसरब जाता हूँ और अपने भतीजे को लेकर आता हूँ। शीबा को मक्का लाना आसान काम नहीं था। सैयदा सलमा एक कामयाब ताजिर थीं, समझदार और खुददार थीं। सलमा की अपने बेटे से मोहब्बत, शीबा की यसरब में परवरिश, नाना का खानदान और इस शहर से लगाव इसमें रुकावट थे। मुत्तलिब की दरखास्त पर सैयदा सलमा ने इनकार कर दिया। मुत्तलिब 3 दिन यसरब में रुके रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी भाभी को कायल कर लिया। सलमा ने खुद तो मक्का आने से माजरत कर ली, लेकिन बेटे के मुस्तकबिल की खातिर मुत्तलिब के साथ मक्का भेज दिया। मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए तो शीबा उनके साथ ऊँटनी पर सवार थे। आप जिधर से गुजरते लोग पूछते, ये कौन है जो तुम्हारे साथ ऊँटनी पर सवार है? मुत्तलिब जवाब देते, ये मेरा अब्द है यानी गुलाम है। मुत्तलिब अपने घर गए तो बीवी के पूछने पर भी यही जवाब दिया। शीबा को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए गए। मुत्तलिब उनको लेकर बाहर आए और ऐलान किया, ये शीबा है, मेरे भाई हाशिम का बेटा। अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम ऐसा मशहूर हुआ कि शीबा उसी में गुम हो गया। तारीख उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ही जानती है। हाशिम की वफात के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी हाशिम के छोटे भाई मुत्तलिब निभाते रहे। अब्दुल मुत्तलिब जवान हुए तो मुत्तलिब ने हाशिम की जायदाद और तमाम मनासिब अपने भतीजे अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिए। बनी जुरहम की मक्का से बेदखली के वक्त उनके जमजम का कुआं बंद किए जाने के बाद मक्का में रहने वालों की 40 नस्लें गुजरीं। मक्का के लोगों के जहन से जमजम की याद ही मिट गई। अब्दुल मुत्तलिब एक रात हतीम में सो रहे थे कि ख्वाब में किसी ने चश्मा जमजम ढूंढने को कहा। वो ऐसा ख्वाब 3 रात देखते रहे। उन्होंने चौथी रात भी ऐसा ही ख्वाब देखा। अब्दुल मुत्तलिब अपना ख्वाब यूं सुनाते हैं, मैंने ख्वाब में पूछा, जमजम क्या है? मुझे हिदायत दी गई, जमजम आपके दादा इस्माइल की मिरास है। ये पानी का चश्मा है। इसका पानी ना तो ख़त्म होता है और ना ही इसकी मुरम्मत की जाती है। इस घर का हज करने वाले इससे पानी पीते हैं। ये काबे के अंदर गोबर और कुर्बानी के जानवरों के खून के दरमियान जगह में वाक़ है, जहाँ काला कव्वा अपनी चूंचें मार रहा है, चींटियों की बस्ती के बिल्कुल करीब। इसी ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब से कहा गया, ये पानी तुम्हारे पीने के लिए है और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद के पीने के लिए है। अगली सुबह अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को साथ लेकर यहाँ पहुँचे। उस वक्त तक अब्दुल मुत्तलिब का एक ही बेटा था। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब का मजाक उड़ाया। अब्दुल मुत्तलिब को एहसास हुआ कि उनका एक ही बेटा है, तो उन्होंने 10 बेटों के लिए दुआ मांगी।
काबे के सहन में जहां जानवरों की कुर्बानी की जाती थी, उसके करीब ही एक कौवा मट्टी में चोंच से खुदाई कर रहा था। उसके पास चींटियों का बिल भी नजर आया। खुदाई करने के लिए कुदाल उनके पास थी। ये कोई आसान काम नहीं था। मक्का के लोग इस बात के मुखालिफ थे। उन्हें ये सब बैतुल्लाह की बेहुरमती लगता था। अब्दुल मुत्तलिब ने किसी की परवाह न की और अपने बेटे के साथ खुदाई शुरू कर दी। नरम मिट्टी खत्म होते ही ये काम और भी मुश्किल नजर आने लगा। ऐसे लगता था कि ये कोशिश बेमानी है। जब खुदाई काफी गहराई तक हो चुकी तो पानी की वजह से जमीन की सतह गीली नजर आई। कुरैश के बाकी कबीले कामयाबी करीब देखते हुए मुतालिबा करने लगे, पानी का कुआं हम सब के बाप का है, इसमें हमें हिस्सा दिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह अल्लाह का मुझ पर इनाम है, मैं किसी और को इसमें शरीक नहीं करूंगा। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो तय पाया कि हम किसी से फैसला करवा लेते हैं। लड़ाई से बचने का वाहिद रास्ता यही था। कबीला बनी साद बिन हजीम की कहना को सालिस बनाया गया। वो मुल्क शाम की सरहद के करीब रहती थी। उस तक पहुंचने के लिए एक लंबा और सबर आजमा सफर था। अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के बाकी कबीलों के नुमाइंदे इस सफर पर निकल पड़े। 20 लोग अब्दुल मुत्तलिब के साथ और 20 लोग दूसरे फरीक के साथ थे। रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों का पानी का जखीरा खत्म हो गया। प्यास ने तंग किया तो दूसरे फरीक से पानी मांगा। उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। प्यास की शिद्दत मौसम की वजह से बहुत ज्यादा थी। सफर जारी रहा। कुछ देर बाद दूसरे फरीक का पानी का जखीरा भी खत्म हो गया। अब सहरा में जिंदगी की उम्मीद न होने के बराबर थी। वहीं कयाम किया गया। अगली सुबह जब सफर के लिए ऊंटों को उठाया गया तो अजीब माजरा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट के पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। सब हैरान थे कि सहरा में पानी का चश्मा। अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों ने अपनी प्यास बुझाई। बाकी रास्ता तय करने के लिए अपने मुश्किलें भर लिए। अब्दुल मुत्तलिब ने दूसरे फरीक को भी पानी पीने और जखीरा करने की इजाजत दी। पानी पीने और जखीरा कर लेने के बाद दूसरे फरीक ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अब आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह तुम्हें इस सहरा में पानी का चश्मा अता कर सकता है तो जमजम पर हमारा दावा दुरुस्त नहीं। हम अपना दावा वापस लेते हैं। तमाम लोग यहाँ से मक्का वापस आ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर चश्मा जमजम की खुदाई दोबारा शुरू कर दी। चश्मा जाहिर हो गया तो एक नए झगड़े ने सर उठा लिया। इस चश्मे से मिलने वाली नवादरात, तलवारें और सोने के हिरन अब लड़ाई की वजह थे। फैसला हुआ कि फरीकैन के दरमियान फाल निकाली जाए। फाल में जो फैसला हो वो सबको मंजूर होगा। काबा के फाल निकालने वाले को ये जिम्मेदारी दी गई। तीरों पर काबा, अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कबीले लिख दिया गया। जर्द रंग के 2 तीर काबे के लिए, स्याह रंग के 2 तीर अब्दुल मुत्तलिब के लिए और सफेद रंग के 2 तीर कुरैश के लिए थे। काबे के लिए फाल निकाली गई तो फाल सोने के हिरनों पर निकली। सोने से बने हुए हिरन काबा की मलकियत हो गए। बाकी कौम के लिए फाल निकाली गई तो तीर खाली निकले। अब्दुल मुत्तलिब के लिए फाल निकाली गई तो नवादरात पर निकली। अब्दुल मुत्तलिब ने सोने से बने हुए हिरन पिघलाकर उससे काबे का दरवाजा बनवाया। ये पहला मौका था कि काबे का दरवाजा सोने से बनाया गया। अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स थे जो मक्का से 5 किलोमीटर दूर गारे हिरा में जाकर इबादत करने लगे। आप माह रमजान का चांद नजर आते ही गारे हिरा में तशरीफ ले जाते। सारा महीना इबादत और तन्हाई में गुजारते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने चश्मा जमजम की खुदाई के दौरान दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे 10 बेटे अता फरमा। वो मेरी जिंदगी में जवान भी हो जाएं तो मैं उनमें से एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने 5 शादियां की। अल्लाह करीम ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल करते हुए उन्हें 10 बेटे अता किए। उनके बेटे उनकी जिंदगी में ही जवान हो गए। अब्दुल्ला की कुर्बानी के ज़माने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के मज़ीद 3 बेटे पैदा हुए जो अब्बास, हमज़ा और मक़ूम हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों के नाम ये हैं: हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, क़सूम बिन अब्दुल मुत्तलिब, ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, मसब बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब, ज़रार बिन अब्दुल मुत्तलिब, गैदाक बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजल बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, मुक़व्वम बिन अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह करीम से किया गया वादा पूरा करने के लिए अपने बेटों को बुलाया और उन्हें अपने वादे के बारे में बताया। तमाम बेटों ने सादतमंदी के साथ अपने वालिद का वादा पूरा करने का यकीन दिलाया। जिस बेटे के नाम बेकुरा निकला वो इस कुर्बानी के लिए हाजिर होगा।
काबे के फाल निकालने वाले को इस काम के लिए फाल निकालने का कहा गया। हर तीर पर एक बेटे का नाम लिखा गया। फाल निकाली गई तो फाल उस वक्त तक के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकली। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा और मुक़व्वम बाद में पैदा हुए। उस वक्त अब्दुल्ला की उम्र 20 साल थी। घर वालों को जब बेटे की कुर्बानी के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को रोकना चाहा। दूसरे कबीलों के सरदार भी आ गए। अब्दुल्ला के मामू ज़ाद मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमरू मखज़ूमी ने कहा, खुदा की कसम, जब तक बचाव की सारी तदबीरें नाकाम न हो जाएं, तुम अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकते। इसे बचाने के लिए हमें अपना सारा माल भी कुर्बान करना पड़ा तो हम करेंगे। काफ़ी कोशिश के बाद अब्दुल मुत्तलिब इस बात पर राज़ी हुए कि हजर की कहना से रहनुमाई हासिल की जाए जिसका नाम कुतबा है। कुतबा पूरे अरब में अपनी जहानत और इल्म के लिए मशहूर थी। हजर मक्का से 236 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में वाक़े एक कस्बा है। ऊँट की मुसाफत तकरीबन 6 दिन की है। हजर पहुंचकर पता चला कि कुतबा 450 किलोमीटर दूर शिमाल में खैबर में रहती है। एक और सबर आजमा सफ़र सामने था। कोई चारा भी नहीं था। सब लोग खैबर पहुंचे। काहना से मिलकर मामले की संगीनी का इजहार किया। काहना ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हें कल इसका हल बताऊंगी। अगले दिन सब दोबारा इस काहना के पास थे। उसने पूछा, तुम लोगों में एक जान की दैयत कितनी है? जवाब दिया गया, एक जान की दैयत 10 ऊँट है। कुतबा कहने लगी, तुम लोग वापस मक्का जाओ, अब्दुल्ला और 10 ऊँटों की कुर्बानी के दरमियान फाल निकालो। अगर फाल अब्दुल्ला के नाम ही निकले तो 10 ऊँट और जमा करके दोबारा फाल निकालो। ऐसा उस वक्त तक करते रहना जब तक फाल ऊँटों के नाम न निकले। जब फाल ऊँटों के नाम निकले तो समझ लेना तुम्हारा खुदा इस कुर्बानी के बदले पर राजी हो गया है। सारा काफिला उसके बाद मक्का वापस आ गया। वापसी पर माहौल कुछ बेहतर था। उन्हें उम्मीद जरूर थी कि अब्दुल्ला की बजाय ऊँटों की कुर्बानी की कोई सूरत निकल आएगी। मक्का पहुंचकर एक बार फिर काबे के फाल निकालने वाले को फाल निकालने का कहा गया। अब फाल अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान निकाली गई। ये क्या, फाल एक दफा फिर अब्दुल्ला के नाम निकली। अब ऊँटों की तादाद 20 कर दी गई। फाल अब भी ऊँटों की बजाय अब्दुल्ला के नाम निकली। हर बार 10 ऊँट बढ़ाए जाते रहे, यहाँ तक कि अब ऊँटों की तादाद 100 हो गई, यानी 10 जानों के बराबर दियत एक जान के लिए। 100 ऊँट और अब्दुल्ला के दरमियान फाल निकाली गई। फाल अब्दुल्ला की बजाय 100 ऊँटों की कुर्बानी पर निकली। सारे शहर ने सुकून का सांस लिया। मक्का में जैसे खजाना निकल आया हो। सब लोग खुश हो गए। अब्दुल मुत्तलिब की तसल्ली नहीं हुई। कहने लगे, 3 बार फाल निकालो। अगर तीनों बार फाल ऊँटों की कुर्बानी के हक में निकली तो मैं इस बात पर अमल करूंगा। सारे मजमे पर खामोशी छा गई। सब लोग दुआ मांग रहे थे कि फाल ऊँटों की कुर्बानी के हक में निकले। 3 बार मुसलसल ऊँटों की कुर्बानी के लिए फाल निकलना आसान नहीं था। काबा के फाल निकालने वाले ने एक बार फिर फाल निकाली। फाल 100 ऊँटों की कुर्बानी के हक में ही निकली। गरज ये कि तीनों बार फाल ऊँटों के ही हक में निकली। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान किए। उस वक्त से एक जान की दैयत 100 ऊँट हो गई। इस वाक़े की वजह से अब्दुल्ला पूरे अरब में मशहूर हो गए। रसूलुल्लाह का फरमान है, मैं 2 ज़बीह की औलाद हूँ, यानी इस्माइल और अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला तिजारत की गरज से काफिलों के साथ दूसरे मुल्कों में जाया करते थे। एक दफ़ा अब्दुल्ला तिजारती काफिले के साथ मुल्क शाम गए। अब्दुल्ला को देखकर शाम के यहूदी पहचान गए कि ये आखिरी नबी के वालिद हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दें। अल्लाह करीम की हिफाजत में अब्दुल्ला हर बार यहूदियों से महफूज रहे। एक दिन मुल्क शाम के जंगलों में अब्दुल्ला शिकार के लिए गए। यहूदियों ने अब्दुल्ला को अकेला देखकर कत्ल करने का इरादा किया। कबीला बनी ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्द मुनाफ भी आसपास थे। उन्होंने देखा कि एक मखलूक जो शक्ल सूरत से इंसानों से मुख्तलिफ है अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए आई और उसने यहूदियों को मार भिगाया। वहाब बिन अब्द मनाफ ने देखा तो उन्हें अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से मोहब्बत और अकीदत हो गई। उन्होंने चंद दोस्तों के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को अपनी बेटी के लिए अब्दुल्ला से निकाह का पैगाम भिजवाया। यह रिश्ता तय होने से पहले ही वहाब बिन अब्द मुनाफ वफात पा गए। उन्हीं दिनों अब्दुल मुत्तलिब एक तिजारती काफिले के साथ यमन गए। ताजरों के दरमियान बैठे हुए अब्दुल मुत्तलिब ने बात की तो उनकी आवाज़ सुनकर उसी महफिल में बैठा एक यमनी बूढ़ा कहने लगा, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? अब्दुल मुत्तलिब इस बात पर हैरान हुए, लेकिन इसकी उम्र देखकर उसे इजाज़त दे दी। वो बूढ़ा शख्स इल्हामी किताबों का आलिम था। उसकी बिनाई बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो सहारा लेते हुए अब्दुल मुत्तलिब के पास आया।
आपके चेहरे को हाथ लगाया और फिर नाक को अच्छी तरह टटोलने लगा। अब्दुल मुत्तलिब हैरान थे कि ये बुजुर्ग आखिर चाहता क्या है। बुजुर्ग की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। ऐसे लगा जैसे उस शख्स को मन की मुराद मिल गई हो। बोला, सरदार आपको मुबारक हो, मैं आने वाले वक्त में नबूवत और बादशाहत दोनों आपके खानदान में देख रहा हूँ, लेकिन इनमें से एक आपको कबीला बनी ज़हरा के जरिए से मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब उन दिनों अब्दुल्ला के घर बसाने की तैयारियों में थे। यमन से वापस आए तो इसी मकसद से यसरब जाने का इरादा किया। बनी ज़हरा कुसा के बड़े भाई ज़हरा की औलाद है। कबीला हमपल्ला भी था और उनकी ख्वाहिश भी अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंच चुकी थी। सैयदा आमना अपनी वालिदा से अकेली औलाद थीं। वाहब बिन अब्द मुनाफ की वफ़ात के बाद उनके भाई वहीब बिन अब्द मुनाफ से मुलाकात हुई। वहीब की अपनी बेटी हाला भी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। बीबी आमना बिनत वहाब की शादी अब्दुल्ला से तय पा गई और उनकी चचाजाद बहन हाला की शादी अब्दुल मुत्तलिब से। शादी के दिन करीब आए। बारात मक्का से यसरब जाना थी। बारात मक्का से निकल रही थी कि वर्का बिन नौफल की बहन कुतैला बिनत नौफल अपने घर के बाहर खड़ी थी। कुतैला भी इंजील की आलमा थी। वर्का बिन नौफल उन चंद लोगों में से थे जो ईसाई थे और मक्का में रहते थे। वर्का बिन नौफल इल्हामी किताबों के आलिम थे। वो आखिरी नबी के आने का इंतज़ार किया करते थे और लोगों को भी उसके मुताल्लिक बताया करते थे। कुतैला ने उनसे सुन रखा था कि आखिरी नबी का ज़माना बहुत करीब है। उसने अब्दुल्ला को अपनी तरफ बुलाया और कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं उतने ही ऊँट कुर्बान करूँगी जितने ऊँट अब्दुल मुत्तलिब ने तुम्हारे लिए कुर्बान किए थे। अब्दुल्ला ने उससे कहा, मेरे वालिद ये फैसला कर चुके हैं और मैं शादी के लिए ही यसरब जा रहा हूँ। यसरब पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब का निकाह बीबी हाला से और अब्दुल्ला का निकाह बीबी आमना से कर दिया गया। अब्दुल्ला की शादी 570 ईस्वी में हुई। उस ज़माने और ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक वो 3 दिन अपने ससुराल यसरब में ही रुके। उसके बाद दोनों अपनी अपने दुल्हन के साथ मक्का आ गए। अब ये घर खुशियाँ देख भी रहा था और बांट भी रहा था। शादी के कुछ ही अरसे बाद अब्दुल्ला की दोबारा कुतैला बिनत नौफल से मुलाकात हुई। अब्दुल्ला ने कुतैला को शादी की पेशकश की। कुतैला ने इनकार कर दिया। अब्दुल्ला के लिए ये इनकार हैरानी का बायस था। वजह पूछी तो कुतैला ने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें शादी की दरख्वास्त की थी उस दिन तुम्हारे माथे पर चमक, चेहरे पर नूर और कशिश थी जो अब बाकी नहीं है। मेरी सारी ख्वाहिश उस खुशनसीबी के लिए थी। अब्दुल्ला तिजारती सफ़र पर फ़लस्तीन चले गए। मुल्क शाम से वापसी पर बोसरा से दोमतुल जंदल, तीमा और खैबर से होते हुए यसरब पहुँचे, जहाँ अब्दुल्ला बीमार हो गए। आप अपनी दादी सलमा बिनत अमरू के ख़ानदान बनी नज्जार के पास इलाज और आराम के लिए रुक गए। बाकी काफ़िला मक्का लौट आया। काफ़िले वालों ने अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला की बीमारी के मुतालिक बताया। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े बेटे हारिस को यसरब भेजा कि वो अपने छोटे भाई को मक्का ले आएँ। यसरब पहुँचकर उन्हें पता चला कि अब्दुल्ला इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अब्दुल्ला को नाबगा के घर में दफन कर दिया गया। नाबगा बिन अदी बिन नज्जार के फ़र्द थे। अब्दुल्ला ने 25 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ये खबर बीबी आमना के लिए क़यामत से कम न थी। अभी तो उनकी शादी को चंद महीने ही गुजरे थे। बीबी आमना ने हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पर मरसिया लिखा, जो यूँ है, बथा की आगोश हाशिम के साहबजादे से खाली हो गई। वो सिसकियों और आहों के दरमियान एक कब्र में आसूदा एक ख्वाब हो गया। उन्हें मौत ने आवाज़ दी और उन्होंने उस आवाज़ पर लब्बैक कहा। अब मौत ने लोगों में अपने हाशिम जैसा कोई इंसान नहीं छोड़ा। कैसी गमज़दा थी वो शाम जब उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा था। अगर मौत ने उनका जिस्म ख़त्म कर दिया तो क्या हुआ? उनके किरदार के नुकूश मिटाए नहीं जा सकते। वो बड़े अक्लमंद और रहम दिल थे। बीबी आमना ने एक रात ख्वाब देखा जिसमें उन्हें हिदायत की गई, तुम्हारे घर बेटा पैदा होगा, उसका नाम अहमद रखना। एक रिवायत के मुताबिक बीबी आमना को ख्वाब में बताया गया था कि आप इस उम्मत के सरदार की वालिदा हैं। बीबी आमना बयान करती हैं, मेरे लिए यह सारा वक्त बहुत आसान था। न तो मुझे कोई बोझ महसूस होता था, न ही कोई और तकलीफ़ महसूस होती थी। मक्का में कई सालों से सख्त कहत साली थी। जिस साल रसूलुल्लाह पैदा हुए खुशहाली का दौर आ गया। सूरत हाल मुकम्मल बदल गई। जगह जगह हरियाली हो गई। दरख्तों पर फल पहले सालों की निस्बत कहीं ज़्यादा हो गए।